हेलो गाइस, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आ चुका हूँ आपके लिए एक न्यू एनिमे सीरीज लेके। इस एनिमे सीरीज में एक सिंको नाम का साइंस स्टूडेंट होता है जिसे बचपन से ही साइंस में बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन एक दिन पृथ्वी पे अचानक से कोई लाइट आती जिसकी वजह से सारे इंसान स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन कई हजारों साल बाद सिंको अचानक से रिवाइव हो जाता है। तो अब ठहरा वो बंदा साइंटिस्ट, तो वो आगे क्या करेगा तो आपको जानना है, तो सीरीज में बने रहिए। इस एनिमे की स्टार्टिंग में हाई स्कूल का एक स्टूडेंट अपने साइंटिस्ट दोस्त सिंकू से कहता है कि वो फाइनली अपनी क्रश को अपनी फीलिंग बता देगा। तो वो कहता है कि वो अभी तो लैब को छोड़ के नहीं जा सकता, लेकिन अगर उसने हाँ कहा तो वो उसकी पार्टी में जरूर आएगा। तभी ताइजू उसे जोर से थैंक्स कहता है और फिर सिंकू उसे एक मैजिक पोर्शन देता है जिससे कि उसकी क्रश उसके प्यार में गिर जाएगी। लेकिन ताइजू उसकी ट्रू फीलिंग्स को जानना चाहता था, इसलिए वो मैजिक पोर्शन नहीं लेता है। और जब सिंकू के दोस्त उससे उस पोर्शन के बारे में पूछते हैं तो वो कहता है कि असल में वो तो बस एक गैसोलीन था जिसे उसने प्लास्टिक को रिफाइन करके बनाया था और वो श्योर था कि वो उसे नहीं लेगा। जिसके बाद वो अपनी क्रश के पास चला जाता है और ऊपर से सिंकू के दोस्त उसे देख के बेट लगाने लगते हैं कि वो उसे मना कर देगी। लेकिन सिंकू श्योर होता है कि वो लड़की भी उससे प्यार करती है, तो वो फाइनली उसे कह देता है। लेकिन वो अपनी लाइन को फिनिश कर पाता उससे पहले ही एक अजीब सी लाइट की रे आती है जिससे पृथ्वी के सारे इंसान पत्थर में चेंज हो जाते हैं। और क्योंकि अचानक होता है तो ऊपर से प्लेन गिर के नीचे ब्लास्ट होने लगते हैं। लेकिन पत्थर बनने के बाद भी सारे लोग जिंदा होते हैं और उनका ब्रेन एक्टिव रहता है। फिर इसी तरह कई साल बीत जाते हैं और शहर जंगल में बदल जाते हैं। और क्योंकि इंसान नहीं होते तो सारी चीजें टूटने लगती हैं और सारे इंसानी पत्थर पानी में बहकर कहीं और चले जाते हैं। और ताइजू सेंचुरीज बीत जाने को महसूस कर पाता है। लेकिन एक दिन अचानक गुफा के अंदर ताइजू अपनी पत्थर वाली स्किन को तोड़ के निकल आता है। तब उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और बाहर निकल के वो देखता है कि पूरी दुनिया बदल गई है और सारे लोग भी पत्थर के रूप में हैं। और तभी वो याद करता है कि ऐसी एक घटना एक पक्षी के साथ हुई थी जो पत्थर बन के नीचे गिर गया था। फिर कुछ दूर तक चलने के बाद वो उस पेड़ तक पहुंच जाता है जहां उसकी क्रश थी और वो लड़की भी पत्थर बन चुकी थी, जिसे देख के ताइजू बहुत ही खुश हो जाता है। लेकिन फिर वो उससे माफी मांगता है कि वो उसे बचा नहीं पाया और क्योंकि वो उस दिन अपनी बात को पूरी नहीं कर पाया था, तो आज वो उसके सामने अपनी फीलिंग्स को कह देता है कि वो सालों से उससे प्यार करता आ रहा है और वो ठान लेता है कि वो उसे बचा कर ही रहेगा। तभी वो उस पेड़ में कुछ लिखा हुआ देखता है और उसमें लिखा था कि नदी को फॉलो करके, और जब वो उसे फॉलो करके जाता है तो उसे वहाँ सिंकू दिखता है जो उसकी तरह वापस इंसान बन चुका था, जिसे देख के वो उसे गले लगाने लगता है। उसके बाद वो उससे कहता है कि आज अक्टूबर 5 है और वो लोग 5748 ईयर्स में हैं और सिंकू यहाँ अकेला 6 महीने से जिंदा है। तो ताइजू उससे पूछता है कि उसे कैसे पता कि आज कौन सा दिन है, क्या उसे कोई कैलेंडर मिला था। तो सिंकू उससे कहता है कि असल में वो हर सेकंड को गिन रहा था क्योंकि वही एक काम था जो वो पत्थर बनने के बाद कर सकता था। जिसके बाद वो उसे अपने घर लेके आता है जिसको देख के ताइजू हैरान हो जाता है। फिर सिंकू कहता है कि वो दोबारा सारे इंसानों को जिंदा कर देगा और क्योंकि उसे इंसानी बल चाहिए था तो उसे पता था कि उसका दोस्त ताइजू जिंदा होगा क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स को बताने के लिए एक्साइटेड था। और फिर वो दोनों मिलकर काम करते हैं जहाँ सिंकू दिमाग वाला काम करता है और ताइजू फिजिकल काम करता है। और जहाँ इंसानों को स्टोन एज से मॉडर्न एज तक आने में 2 मिलियन साल लगे थे, वहीं सिंकू इसे कुछ महीनों या कुछ सालों में हासिल करना चाहता था। और वो कसम खाता है कि वो यह पता लगा कर रहेगा कि यह सब किसने किया था और इंसानों को इस तरह से बचा कर ही रहेगा। तो इसके लिए वो बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद वो पॉइजनलेस मशरूम को अलग करके खाने लगते हैं। यहाँ सिंकू ने समुद्र के पानी से नमक भी बना लिया होता है और खाना खाने के बाद ताइजू वापस अपने काम में लग जाता है। और इसी दौरान वो एक इंसानी पत्थर को देखता है जिसी की उसने टीवी में देखा था और वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। जिसके बाद वो उसी गुफा में जाता है जहाँ से वो बच के निकला था और वहीं वो एक पॉट को देखता है जहाँ कुछ लिक्विड जैसा जमा हो रहा होता है। तो उसे देख के वो सोचता है कि शायद यहाँ और भी इंसान होंगे, लेकिन असल में वो काम सिंकू का होता है। और फिर वो उसे उस लिक्विड के बारे में बताता है और कहता है कि यही उनका मेडिकल फ्लूइड है जिससे वो लोग जिंदा हो गए थे, जो कि असल में एक ओल्ड नाइट्रिक एसिड होता है। जिसके बाद वो उस फ्लूइड को एक पक्षी के ऊपर डाल के देखते हैं जहाँ उसे कुछ भी नहीं होता है। फिर ताइजू उसके घर के अंदर देखता है जहाँ उसने बहुत सारे पक्षियों के पत्थर को कलेक्ट करके रखा होता है। इसके बाद सिंकू उसे कुछ साइंस के बारे में समझाने लगता है कि उन्हें निथिल चाहिए जिसे बनाने के लिए अल्कोहल की जरूरत होगी। तो यह सुन के ताइजू उसे कुछ बेरीज दिखाता है जो उसे जंगल में मिली थी और क्योंकि उससे अल्कोहल बनाई जाती है तो उससे उसका काम बन जाएगा। जिसके बाद वो दोनों मिलके उन बेरीज को कुचल के मिलाने लगते हैं और ऐसे ही 3 हफ्ते बीत जाते हैं और अब वो दोनों उसे ट्राई करते हैं जो कि इतना भी बुरा नहीं होता है। और फिर सिंकू उसे पुराने स्टाइल में बनाने का ट्राई करता है जहाँ वो फेल हो जाता है। इसके बाद वो दोनों चीजों को इसी तरह से ट्राई करने लगते हैं और महीने बीत जाते हैं जहाँ ताइजू को पूरी दाढ़ी आ जाती है, लेकिन वो दोनों उसे क्लीन कर लेते हैं। और ऐसे ही कुछ दिन ट्राई करने के बाद आखिरकार एक दिन उनका फ्लूइड काम कर जाता है और उसे टेस्ट करने के लिए वो एक पक्षी को बाहर लेके आते हैं और वो फ्लूइड उसके ऊपर डालते ही वो पक्षी अपनी स्टोन की बॉडी को तोड़ के वापस जिंदा हो जाता है। तो फाइनली इतने दिनों की मेहनत के बाद उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। फिर ताइजू उससे पूछता है कि वो किसको पहले जगाना चाहेगा, तो सिंकू जवाब देता है कि
वो एक एक करके सभी को जगा देगा, लेकिन ये उन्हें ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि कहीं वो लोग किसी खोने को न जगा दे। और सिंकू ताइजू से पूछता है कि वो किसको पहले जगाना चाहेगा, तो यह सुनते ही यू अपनी क्रश को जगाने चला जाता है। जहाँ सिंकू कहता है कि उसने एक टूटे हुए पत्थर पे भी ट्राई किया था लेकिन वो पार्ट मरा हुआ निकला। इसके बाद वो उस पे फ्लूइड डालने ही वाला था कि तभी ताइजू नोटिस करता है कि वो तो निकट होगी, तो वो सिंकू की आंखों को ही फोड़ देता है। लेकिन सिंकू कहता है कि ये तो एक एक्सपेरिमेंट है तो वो देखना चाहेगा, लेकिन ताइजू नहीं चाहता कि सिंकू उसकी क्रश को निकट देखे, तो वो उसे उठा के ले जाने के लिए निकलते ही है तभी वहाँ लायन किंग आ जाता है। तो वो दोनों उसे लेके दौड़ने लगते हैं क्योंकि इस दुनिया में जानवर राज करते हैं, तो यहाँ का राजा अभी शेर है। फिर शेर से बचने के लिए वो दोनों खाई से नीचे कूद जाते हैं, जहाँ से वो दोनों किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन वो शेर और उसकी पार्टी उनका पीछा नहीं छोड़ती। तो ताजू डिसाइड करता है कि वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा, लेकिन सिंकू उसे समझाता है कि उसे उसकी जरूरत है। तो वो दोनों फिर से दौड़ने लगते हैं और क्योंकि वो उनसे नहीं बच सकते थे तो ताजू डिसाइड करता है कि वो लोग उस बंदे को जगा देंगे जिसे उसने पहले देखा था, और वो बहुत ही स्ट्रांग होता है। फिर सिंकू उसके ऊपर उस फ्लूइड को डाल देता है और लॉयंस भी उन्हें चारों ओर से घेर लेते हैं। तभी वो बंदा जाग जाता है और पूछता है क्या सिचुएशन है, तो सिंकू उससे कहता है कि उसकी पूरी बॉडी पत्थर से घिरी हुई है और उसके सामने बहुत सारे लॉयन हैं। फिर वो जागते ही लॉयन किंग को एक पंच लगा देता है जिसे देख के बाकी के लॉयन भी भाग जाते हैं। और फिर वो बंदा कहता है कि उसे पता नहीं कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन क्योंकि उसने उसे बचाया है तो अब से इन सब चीजों को उसके ऊपर छोड़ दे। इससे ताइजू तो काफी खुश हो जाता है, लेकिन सिंकू थोड़ा परेशान होता है क्योंकि वो बंदा बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है जिसने की एक ही पंच में लॉयन किंग को मार दिया था। तो वो दोनों भी उसके सामने कुछ भी नहीं है और शायद ताइजू की क्रश भी उससे इम्प्रेस हो जाए। यह सुन के ताइजू परेशान हो जाता है, लेकिन वो बंदा इतना भी बुरा नहीं होता और क्योंकि उसने उस लायन किंग को मार दिया था तो वो उसका अंतिम संस्कार करना चाहता है। जिसके बाद ताइजू अपनी क्रश को बेस में ले आता है और यहाँ वो अपना नाम बताता है सुकासा सिसियो। और अब क्योंकि वो उनके साथ रहेगा तो उनको खाने को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बंदा सुपर टार्जन है जो जंगल में ही नहीं बल्कि समुद्र में भी सबसे तेज है। जिसके बाद सिंकू कुछ मछलियों को फ्राई करने लगता है, तभी अचानक से सुकासा एक पत्थर को तोड़ देता है क्योंकि उसके अंदर एक इंसानी पत्थर होता है। और उसके बाद वो सभी मछलियों को खा जाते हैं। खाने के बाद सिंकू उनसे पूछता है कि उन्हें क्या लगता है कि अब सिविलाइजेशन को आगे ले जाने के लिए उन्हें कौन सी चीज की जरूरत होगी, तो ताइजू कहता है स्मार्टफोन, लेकिन ये रॉन्ग आंसर है क्योंकि कोई इंसान नहीं है तो वो भला किसे कॉल करेगा। तो सुकासा कहता है आयरन, ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कैल्शियम कार्बोनेट। फिर वो ताइजू को समझाने के लिए कहता है ये वो चीज है जिसे स्पोर्ट फील्ड में लाइन बनाने के लिए यूज किया जाता है और उसे वो बहुत सारे सी सेल से बना सकता है। तो ताइजू उन्हें जल्दी से इकट्ठा करने में लग जाता है, जिसके बाद वो उसे फोड़ के पाउडर बना सकते हैं। और फिर सिंह को उस पाउडर का काम बताता है कि वो लोग उससे फार्मिंग में यूज कर सकते हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए भी यूज कर सकते हैं। जैसे वो लोग उससे सैंड के साथ जलाकर मोल्ड बना के घर बना सकते हैं और वो लोग उसे सी प्लांट्स के साथ मिलाकर साबुन भी बना सकते हैं क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे जर्म्स होंगे तो उन्हें अपने हाथ साफ रखने के लिए इसकी जरूरत होगी। और इन सब चीजों को देख के सुकासा काफी इम्प्रेस हो जाता है और कहता है कि वो उसकी रिस्पेक्ट जीत गया है। लेकिन सिंकू को अभी भी उस पर शक है, तो वो उससे पूछता है कि जब कोई इंसान किसी की तारीफ करता है तो उसका कुछ और ही मोटिव होता है, तो उसका मोटिव क्या है। तो वो जवाब देता है कि कुछ भी नहीं है, वो बस सोच रहा था कि कोई इंसानों को वापस जिंदा कर सकता है तो वो बस वो है। तभी वहाँ ताइजू आ जाता है और सिंकू से पूछता है उसका एक और काम क्या है, क्योंकि सिंकू ने कहा था कि उसके 4 काम है। फिर सिंकू कहता है कि उसने तो बस 3 ही कहा था, तो ताइजू भी मान जाता है। इसके बाद जब वो सभी सो रहे होते हैं तब सिंकू अकेले जाके कुछ बनाने लगता है। फिर अगले दिन ताइजू और सुकासा अपने काम में लग जाते हैं, लेकिन यहाँ समुद्र के आगे सुकासा सिंकू को बताता है कि एक दिन एक गरीब बच्चा अपनी बीमार बहन के लिए समुद्र के किनारे सेल को कलेक्ट कर रहा था ताकि वो अपनी बहन के लिए एक नेकलेस बना पाए। लेकिन तभी एक आदमी उसे आके मारने लगता है जो उस एरिया को मछली पकड़ने के लिए ओन करता था। उसने उस पर इल्जाम लगाया था कि वो मछलियों को चोरी कर रहा है। इसके बाद उसने उसे बहुत मारा था जिस वजह से वो अपनी बहन को वो नेकलेस कभी भी नहीं दे पाया। तो इससे गुस्सा होकर वो एक पत्थर के सर को ही उड़ा देता है। तो तब सिंकू कहता है कि उसे पता है ना उसने अभी क्या किया था। वो कहता है हाँ उसे पता है, और उसने कहा था ना कि वो सभी इंसानों को वापस जिंदा करना चाहता है, लेकिन क्या वो उन लोगों को भी वापस जिंदा करना चाहता है जो बहुत ही बुरे हैं, क्योंकि वो लोग आते ही अपने बुरे काम करना शुरू कर देंगे और वो नहीं चाहता कि वो लोग इस दुनिया को फिर से पहले जैसा बना दें। वो चाहता है कि वो इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों को वापस ले आए जो अच्छे हैं ताकि इस दुनिया में सभी लोग सुरक्षित रहें, और यही चांस है ये करने का। वो सिंकू को ये कह के एक पत्थर को फोड़ने ही वाला था कि तभी सिंकू उसे रोक के कहता है कि उसे उसकी स्पीच अच्छी तो लगी लेकिन वो ऐसा इंसान नहीं है। वो अपने गिफ्ट से दुनिया के सारे लोगों को जिंदा करना चाहता है और इसी वजह से सिंकू ने उस फ्लूइड को उससे छुपा कर रखा है। लेकिन तभी ताइजू आके उसके सामने ही जोर जोर से यह बात कहने लगता है कि उसे उस केव के अंदर बहुत सारा मिरेकल फ्लूइड मिला है। तो फिर सुकासा सिंकू से पूछता है कि ये क्या है। तो तब सिंकू कहता है कि वो लकी है क्योंकि वो अपनी आंखों के सामने एक मिरेकल होते हुए देख पाएगा। लेकिन फिर वो कहता है कि उनके पास एक इंसान के लिए भी फ्लूइड नहीं है तो उन्हें और चाहिए होगा। तो ताइजू वापस लेने निकलता है कि तभी सुकासा उसे रोक के कहता है कि वो
फास्ट है तो वो वहाँ जाएगा। असल में सिंकू जानता था कि उस मिरेकल फ्लूइड को लेकर सुकासे के अंदर चुल्ली मची हुई है और उसको देखने के बाद वो अपना खुद का फ्लूइड बना लेगा और सिंकू के प्लान को रोकने की कोशिश करेगा। उसके जाने के बाद ही सिंकू जल्दी से उसे बनाना शुरू कर देता है। तभी सुकासा को वो केप भी मिल जाती है, लेकिन ताइजू को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि यहाँ चल क्या रहा है। तो वो सिंकू से पूछने लगता है कि असल में यहाँ हो क्या रहा है। तो सिंकू कहता है कि वो उसे यहाँ से दूर करना चाहता था, क्योंकि उसे पता है कि वो बंदा इस दुनिया में सिर्फ उन्हीं लोगों को वापस ले आएगा जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो ताइजू समझ जाता है और कहता है कि वो उस पर पूरा विश्वास करता है, वो जो भी करेगा वो सही ही होगा। तो सिंकू कहता है कि सुकासा काफी स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो एक मर्डरर है। उसके बाद जब ताइजू अपने क्रश के ऊपर फ्लूइड डालने निकलता है तब वो बहुत ही देर करता है, तो तब सिंकू आके उसे जल्दी से डाल देता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो तब ताइजू परेशान होने लगता है। तो सिंकू उसे समझाता है कि उसे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ताइजू को कुछ भी समझ में नहीं आता है। उसके बाद वो देखता है कि उसके पत्थर की बॉडी धीरे धीरे टूटने लगी है, जिसके बाद वो फाइनली वापस रिवाइव हो जाती है और जिंदा होते ही वो ताइजू को उसे बचाने के लिए थैंक यू कहती है। तो तब वो कहता है कि ये सब सिंकू ने किया है। तभी सिंकू कहता है कि उनके पास ये सब करने के लिए अभी टाइम नहीं है, उस बंदे के आने से पहले उन्हें कुछ करना पड़ेगा और उनके पास दो ही ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि वो लोग वहाँ से भागकर कहीं और जा सकते हैं, या फिर वो सभी मिलकर सुकासा को उसके प्लान को अंजाम देने से रोक सकते हैं। तब ताइजू कहता है कि हम हमेशा उसके साथ ही रहेंगे। तभी वहाँ सुकासा आ जाता है और आके कहता है कि वो उन्हें नहीं मार रहा, वो बस उन्हें जिंदा होने से रोक रहा है। और फिर ताइजू बिना कुछ सोचे ही उस पर हमला कर देता है, लेकिन इस बंदे ने लॉयन किंग को एक ही पंच में मार दिया था। तो तभी सिंकू एक एक्सबो निकालकर उस पर हमला कर देता है, जिसे सुकासा इजिली डॉज करके ताइजू पर एक किक मारता है, जिससे वो उड़ जाता है। और वो ये देख के इम्प्रेस हो जाता है कि ताइजू उसकी किक खाने के बाद भी खड़ा है, लेकिन उसने नोटिस किया था कि ताइजू ने उसके ऊपर अटैक नहीं किया था। तो तभी ताइजू कहता है कि वो किसी पे भी हमला नहीं करता, लेकिन वो जितना चाहे उसे मार सकता है। फिर सुकासा कहता है कि क्या वो ये कह रहा है कि वो जितना चाहे उसे मार सकता है ताकि वो उन पत्थरों को ना तोड़े। तो तब वो कहता है कि हाँ उसने सही कहा, लेकिन ये सब उसे समझ में नहीं आता है कि वो ये सब क्यों कर रहा है। लेकिन फिर वो कहता है कि अगर उसने उस लड़की को मार दिया तो तब वो उसके आगे आके खड़ा हो जाता है, लेकिन तभी वो अचानक से वहीं बेहोश हो जाता है। तो तब सुकासा उसे देख के कहता है कि शायद उसे लड़ने की बजाय अपनी गर्लफ्रेंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए और अब वो उन लोगों को उनकी मर्जी करने देगा और वो अपनी मर्जी करेगा। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद ही सिंकू ताइजू को वापस जगा देता है। जब वो उसके पीछे फिर से निकलता है तब सिंकू उसे रोकते हुए कहता है कि हम उसे ताकत से नहीं हरा सकते, उन्हें उसे हथियारों से हराना पड़ेगा। जिसके बाद वो ठान लेते हैं कि वो हथियार बनाएंगे, जिसके लिए उन्हें बहुत दूर ट्रेवल करना पड़ेगा। फिर वो सभी एक ऊंची सी जगह में पहुंच जाते हैं, जहाँ सिंकू एक डिवाइस निकाल के उसमें देख के बताता है कि दिन कितने देर तक रहेगा। लेकिन तभी यूजिरिया को अचानक से कुछ महसूस होता है, तो वो दौड़ने लगती है और उसके पीछे पीछे वो दोनों भी दौड़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक बुद्धा की स्टैचू मिलती है, जिसे देख के वो एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकते हैं। तभी उसे देखकर यूजिरिया रोने लगती है, क्योंकि उसे देखकर उसे उसके बचपन की याद आ जाती है और वो अपने मॉम डैड को भी याद करती है। लेकिन उसके बाद ताइजू कहता है कि शायद बुद्धा जानते थे कि वो लोग उन्हें ढूंढ लेंगे। तो ये सुन के सिंकू कहता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि वो मूर्ति ब्रोंज से बनी हुई है और इसीलिए वो आज तक खड़ी है। फिर ताइजू कहता है कि उसके आसपास पेड़ भी नहीं है और वो इसलिए ताकि वो लोग उसे आसानी से ढूंढ पाए। लेकिन सिंकू कहता है कि हाँ वो इसलिए क्योंकि उसके आसपास कॉपर आयन है, जिस वजह से यहाँ आसपास कोई भी पेड़ पौधे नहीं है। तभी सिंकू को एक आइडिया आता है कि वो उसे यूज कर सकते हैं, तो वो उसी को ही तोड़ने लगता है। भाई मूर्ति को तोड़ते वक्त सिंकू का फेस पागल साइंटिस्ट से कम नहीं लग रहा था। चलो ये भी ठीक है। और वो फिर से चलने लगते हैं और जब रात हो जाती है तब वो लोग एक पेड़ के नीचे कैंपिंग करते हैं। फिर अगले दिन वो सभी एक नदी से होकर जाने लगते हैं। तभी ताइजू देखता है कि यूजिरिया का थोड़ा सा पैर अभी भी पत्थर का बना हुआ है, तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा फ्लूइड डाल के उसे फोड़ देता है और पत्थर फूटने के बाद यूजिरिया का दर्द भी चला जाता है। तो तभी सिंकू ने समझाता है कि उन लोगों के फेस में क्रैक के निशान होने के बाद भी वो लोग अभी भी जिंदा है, तो वो फ्लूइड शायद उनकी बॉडी के पार्ट को भी हील कर सकता है। उसके बाद वो सभी फिर से चलना शुरू कर देते हैं और वहाँ सुकासा उनके बेस में आके देखता है कि वो लोग तो यहाँ है ही नहीं, लेकिन उसे पता है कि सिंकू इन्हें ऐसे ही छोड़ के नहीं जाने वाला है। यहाँ सिंकू को एक पहाड़ के ऊपर हॉट स्प्रिंग मिल जाता है, जहाँ सिंकू कहता है कि वो लोग गन पाउडर बनाने वाले हैं। लेकिन सुकासा को भी सिंकू का प्लान पता चल जाता है, क्योंकि यही एक तरीका जिससे वो लोग उसे रोक सकते हैं और सिंकू ही ये सब कर सकता है। और क्योंकि वो जगह वॉल्केनिक रॉक से भरी हुई है, तो इससे उन्हें गन पाउडर के मेन कंपोनेंट मिल जाएंगे। उसके बाद जब ताइजू और यूजिरिया हॉट स्प्रिंग में एक साथ नहाने लगते हैं, तब यूजिरिया उससे पूछती है कि वो उस दिन कुछ पूछना चाहता था ना। तब ताइजू कहता है हाँ, लेकिन वो आज भी उससे वो बात नहीं कहता, क्योंकि अब सिचुएशन अलग है और उन्हें मिलकर इंसानों की सिविलाइजेशन को वापस लाना है। तो जब वो लोग सब ठीक कर लेंगे तब वो उससे वो बात कहेगा। फिर यूजिरिया थोड़ी सी सैड होकर उससे कहती है कि हाँ वो समझ सकती है। तभी सिंकू सारी चीजें ले आता है और अब उन्हें सिर्फ उसे मिक्स करना होगा। उसके बाद सिंकू उन्हें थोड़ा सा केमिकल के बारे में बता के एक पाउडर ले आता है, जिसे उन्हें
उन्हें मिलाना है और अब उन्हें उसे पटकना पड़ेगा। तो ताइजू उसकी मदद करने के लिए एक पत्थर को उठा लेता है। तो इसे देख के यूजरिया कहती है इससे तो आग लग जाएगी, लेकिन सिंकू कहता है इससे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि वो पत्थर वोल्केनो से निकला है, तो उससे चिंगारी नहीं लगेगी। लेकिन सिंकू ये भूल जाता है कि उस पत्थर में आयरन भी होता है और जब वो उस पत्थर को जोर से पटकता है तो उसकी वजह से उस बारूद में आग लग जाती है और एक धमाका हो जाता है जिससे काला धुआं निकलने लगता है। तब सिंकू कहता है कि कोई बात नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा। तभी यूजरिया पूछती है क्या वो उसे सुकासा के अगेंस्ट यूज करने वाला। तब वो कहता है नहीं, वो उससे डील करेगा क्योंकि वो बंदा कोई चूतिया नहीं है। याद है ना जब उसने ताइजू से पूछा था कि क्या वो उसे मार सकता है ताकि वो उन पत्थरों को ना तोड़े, तो तब ताइजू उसे समझ नहीं पाया था। तो इसका मतलब वो लोग उससे डील कर सकते हैं और क्योंकि उनके पास गन पाउडर होगा तो इससे उनकी ताकत ज्यादा होगी। और यहाँ सुकासा उन्हें ढूंढने लगता है और वो ये सोच रहा था कि सिंकू ने तो अब तक गन पाउडर बना ही लिया होगा, तो इसका मतलब उसे सिंकू को मारना पड़ेगा। स्मोक की वजह से सिंकू श्योर था कि सुकासा उन्हें ढूंढ लेगा, लेकिन तभी यूजरिया दूसरी तरफ देख के हैरान हो जाती, जिसके बाद वो दोनों देखते हैं कि वहाँ से कोई स्मोक सिग्नल दे रहा है और ये सुकासा नहीं हो सकता क्योंकि वो तो अपोजिट साइड में है और ये कोई फॉरेस्ट फायर भी नहीं हो सकती है, तो शायद वहाँ कोई और भी होगा। तो उसके बाद जब वो दोनों आग बुझाने के बारे में कहते हैं तब सिंकू कहता है रुको, वो लोग वोल्केनो माउंटेन में है तो शायद वो लोग सोच रहे होंगे कि ये नेचुरल हुआ होगा, तो उन्हें उनको सिग्नल देना पड़ेगा। लेकिन सुकासा को भी उनकी लोकेशन मिल जाएगी तो सिंकू को उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अब उसे चूज करना है कि वो सेफ्टी को चुनेगा या फ्यूचर को। तो वो डिसाइड करता है कि वो आग को जलाए रखेगा। फिर वो सारा गन पाउडर आग में डाल के उन दोनों को और भी कुछ जलाने के लिए लाने को कहता है, लेकिन तभी सुकासा उन तक पहुंच जाता है और जब यूजरिया के लिए कुछ चीजें कलेक्ट करने लगती है तभी वो उसके पीछे आके उसे पकड़ के सिंकू के सामने एज अ हॉस्टेज ले जाता है। तो तब सिंकू कहता है कि इस एक चीज की वजह से वो पृथ्वी का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान नहीं रहा। तो तब वो कहता है हाँ उसने सही कहा, क्योंकि अगर उसने गन को बना लिया है तो अब सारी चीजें फिर से शुरू हो जाएंगी, इसलिए उसे सिंकू को मारना पड़ेगा। लेकिन सिंकू कहता है कि वो केयर नहीं करता कि वो उस लड़की के साथ क्या करेगा, क्योंकि वो चीजों को सिर्फ लॉजिकल और इलॉजिकल बेस में ही देखता है। लेकिन सुकासा यूजरिया के बाल को काट के वार्न करता है क्योंकि उसे पता है कि वो फेंक रहा है, क्योंकि अगर वो यूजरिया के बारे में इतनी केयर नहीं करता तो वो उसे कहीं भी मिट्टी में गाड़ के रख देता ताकि वो उसे न ढूंढ पाए। और अगर वो ये सोच पा रहा है तो इसका मतलब उसके दिमाग में भी ये प्लान आया होगा, तो इसका मतलब उसे उनकी जरूरत है और उसे पता है कि वो उनकी केयर करता है। लेकिन यहाँ सुकासा के पास ऐसा कोई भी नहीं जिसकी वो केयर करे, तो वो यहाँ जीत जाता है। लेकिन तभी यूजरिया कहती है कि नया हेयर कट देने के लिए शुक्रिया, जिसके बाद वो सुकासा के हथियार को अपनी गर्दन में रख के सिंकू को कहती है कि वो उसे मेडिकल फ्लूइड ना दे क्योंकि वो किसी भी काम की नहीं है और जब तक सिंकू उसे रेसिपी नहीं बताएगा तब तक वो उसे नहीं मारेगा। ये सुनकर सिंकू परेशान हो जाता है, लेकिन फिर वो उसे वो रेसिपी बता देता है कि उसे नाइट्रिक एसिड और अल्कोहल के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। नाइट्रिक एसिड उसे उसके में मिल जाएगा और अल्कोहल को जितना कड़वा बना सकता है उससे बना लेना है। इसके बाद उसे उन्हें 30-70 की रेशियो मिलाना पड़ेगा और उसे वो मेडिकल फ्लूइड मिल जाएगा। तो तब सुकासा कहता है शुक्रिया और अब उसको जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। और यहाँ ताइजू देखता है कि वहाँ से अब 3 सिग्नल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ सुकासा सिंकू को मारने के लिए रेडी है। फिर सुकासा कहता है कि वो उसे जिंदा रहने देगा अगर उसने प्रॉमिस किया कि वो सिविलाइजेशन को वापस पहले जैसा नहीं बनाएगा। और सुकासा जानता था कि सिंकू साइंस के नाम पर झूठ नहीं बोलेगा। अभी हम सिंकू के पास्ट को देखते हैं जहाँ उसे बचपन से ही साइंस में इंटरेस्ट होता है और उसके डैड भी उसे पूरा सपोर्ट करते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी कार को बेचकर सिंकू के लिए साइंस के इंस्ट्रूमेंट खरीदे। और ये सब मिलते ही वो सारी चीजों पे एक्सपेरिमेंट करके एक के बाद एक गैजेट बनाना शुरू कर देता है और यही करते करते उसे ताइजू भी मिल गया था और इसी दौरान उसने रॉकेट बनाना भी शुरू कर दिया था क्योंकि उसका सपना स्पेस में जाने का था। और एक दिन ताइजू को यूजरिया भी मिल गई थी जिसने उनके लिए कुछ डॉल बनाई थी। इसके बाद वो सभी मिलकर एक रॉकेट को लॉन्च करने के लिए एक पहाड़ में चले गए थे जो बहुत ही ऊपर गया था, लेकिन तभी वो ऊपर ही ब्लास्ट हो गया, लेकिन उनकी डॉल्स बच गई थी। और यहाँ प्रेजेंट में सुकासा फिर से उसे प्रॉमिस करने को कहता है, तो तब वो कहता है कि वो नहीं करेगा। ये सुनकर सुकासा कहता है कि उसे पता ही था। और सिंकू यहाँ अपने गले को थोड़ा सा मोड़ के कहता है कि वो चाहता है कि वो उसे एक हिट में मार दे क्योंकि उसे सफर कराना कोई लॉजिकल बात नहीं है। तो तब सुकासा कहता है कि उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो उसकी गर्दन की हड्डी को तोड़ देगा जिसकी वजह से उसे कुछ भी महसूस नहीं होगा। जिसके बाद वो उससे कहता है कि अगर वो ये सब होने से पहले उसे मिलता तो शायद वो उसका पहला रियल दोस्त होता, लेकिन ये कहते ही वो उसे मार देता है। तभी माँ ताइजू आ जाता है और सिंकू की बॉडी को पकड़ कर रोने लगता है। हेलो गाइस, आप सभी को एनिमी सीरीज पसंद आई होगी और अगर आप इस एनिमी सीरीज के नेक्स्ट पार्ट को चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जैसे इस वीडियो में 20 लाइक कंप्लीट हो जाती है तो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट को अपलोड कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।